guys, welcome back to my channel. Okay, so first of all, forgive me how my like the screen looks, because obviously like I don't know, I'm not the professional. I am here just to communicate the knowledge I have or my share my experiences. और उसके अलावा जो है, in case you are a pharmacist and you are into your professional learning and you are not finding anywhere कि आपको कोई गाइड करे या ट्रेन करे किसी भी टेस्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ड्रैप टेस्ट, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का टेस्ट. ये होता बहुत टाइम बाद हुआ है ड्रैप का टेस्ट, और फ्यूचर में भी ऑब्वियस इसकी वैकेंसीज आएंगी. बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ड्रैप की वैकेंसीज में, जो उनसे बच्चे जो होते हैं वो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं. तो आई विल गिव यू द बेसिक्स कि जिसके अंदर फार्मासिस्ट ज़्यादा जिन डेफिनेशंस के अंदर कंफ्यूज होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आई एम गोना क्लियर. सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्टली जो ड्रैप में या किसी भी जगह पर है, MCQs में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है वो ये होता है कि इसकी कमेंसमेंट की डेट क्या है. तो यहाँ पर जो ड्रैप की 1976 है 11 मई की, ये है ड्रग्स एक्ट 1976. देयर आर सो मैनी ड्रग एक्ट्स देयर आर सो मैनी लॉज, और मैंने अपनी शॉर्ट्स वाली वीडियो में भी बताया है कि इन केस यू हैव दिस मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ, डोंट परचेज इट. मार्केट में और भी बहुत सारी ऑथेंटिक और अच्छी ड्रग लॉ की बुक्स हैं, तो आई विल रियली रिकमेंड यू कि आप उन ड्रग लॉ की जो बुक्स हैं उनको परचेज़ करें. ये मैंने परचेज़ की थी प्रिंस बुक से. इन केस यू वाना गेट, दे हैड अदर ऑप्शंस ऑल्सो, बट I just unfortunately got that. अच्छा, ओके, लेट्स टॉक अबाउट. सबसे पहले जब आपने अपनी कोई भी प्रिपेयर करना है अपना कोई भी टेस्ट वगैरह, आपने सबसे पहले फॉरेंसिक के लिए बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले अपने नोट्स बना लेने, अपने फ्लैश कार्ड्स बना लेने हैं, ठीक है. अब फ्लैश कार्ड्स में आपने लिखना है ताकि आपको, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में जो फोरेंसिक का क्वेश्चन आते हैं, पेपर्स आते हैं, तो दे आर मोस्टली लाइक कि किस सेक्शन में, किस सब सेक्शन में, या किस चैप्टर में, या किस स्केड्यूल में कौन सी चीज़ है, तो शेड्यूल में कौन सी चीज़ है. तो इसके लिए आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप जिस तरह से मैंने ड्रग एक्ट 1976 के लिए अपनी एज के लिए बनाया था, चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी, फिर उसके बाद उसकी वो सब चीज़ें आ गई. इसको बिल्कुल मैं रफ बताऊंगी, बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगी. इसके अंदर बहुत सी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. जब आपको इसको सुन लेंगे, इवन जब आपने पेपर प्रिपेयर करना है, यू आर गेटिंग रेडी, पेपर देने जा रहे हैं, तो सिर्फ अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो. बहुत सारा हो गया इंट्रोडक्शन. लेट्स ट्राई and read about the drugs act 1976. अच्छा, ड्रग एक्ट 1976 जो है ये एक्ट है जो कि रेगुलेट करता है. इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है IAM. कहीं पर भी ये चीज़ गैदर होती है तो आपने लिख देना है कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर. आगे स्टोरी सेल, मतलब पूरी साइकिल आ गई ना. इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चर के बाद स्टोर होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा और सेल के लिए एक्सपोज हो जाएगा. प्रीएम्बल में ये है वेयर इट इज़ एक्सपीडियंट टू रेगुलेट द इंपोर्ट एक्सपोर्ट, IEM आ गया, और वो सब कुछ. कमेंट्स यहाँ पर आप माइनस कर दें टोटली. उसके बाद क्योंकि ये बुक जो है इसके अंदर एक्सेसिव कमेंट्स हैं, आई डिड नॉट नो इट बिफोर, और आई विल रिकमेंड कि आप मत लें इस तरह की बुक. ओके, उसके बाद इंट्रोडक्शन में आ गया शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल में कि इस ड्रग एक्ट को, मतलब इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, तो इसे ड्रग एक्ट 1976 कहा जाएगा, और ये पूरे पाकिस्तान में एट अ टाइम जो होगा वो इन फोर्स होगा, ठीक है. ये हो गया हमारा चैप्टर 1. उसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड, मतलब कि बाकी सारे लॉज, जितने भी लॉज हैं, जब ये एक्ट आया था तो ये जो लॉ है ये इन एडिशन टू है, नॉट इन डेरोगेशन. मतलब कि जो ऑलरेडी एक लॉ है उसके अगेंस्ट नहीं है, ये लॉ जो है ये उसके एडिशन में है. और वो कौन सा लॉ है? डेंजरस ड्रग एक्ट, जो कि 1930 का है, 2 1930. उसके बाद जो है इसकी डेफिनेशंस आ जाती हैं. डेफिनेशन में सबसे पहले आ जाती है एडल्ट्रेटेड ड्रग. एडल्ट्रेटेड ड्रग वो ड्रग है जो कंसिस्ट करती है, या तो उसके अंदर कुछ पार्ट होता है या फुल वो जो होती है किसी फिल्थी, प्यूट्रेड,
डिकम्पोज सब्सटेंस से, या फिर किसी भी उसके अंदर कोई ऐसा फॉरेन मैटर होता है, कोई वर्मिन होता है, वर्म होता है, रोडेंट या इंसेक्ट होता है, तो उसको आप एडल्ट्रेटेड ड्रग कंसीडर करेंगे। या फिर उसको ऐसी कंडीशंस में मैन्युफैक्चर, पैक या प्रोसेस किया गया है जो कि अनसैनिटरी कंडीशंस हैं, जहाँ पर वही सारी चीज़ें आ जाएंगी कि डर्ट, फिल्थ और एनी अदर फॉरेन मैटर, और वेयर बाय इट मे हैव रेंडर्ड इंजूरियस टू हेल्थ। और फिर आ जाएगा कि कंटेनर, अगर किसी का कंटेनर जो है वो ऊज कर रहा है या रिलीज़ कर रहा है पॉइजनस, जब वो इंटरेक्शन में आता है किसी भी ड्रग से, तो कोई पॉइजनस या डिलीटेरियस सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कुछ इंटरेक्ट करके, या उसकी वैसे ही वो कोई बॉटल है जो खुद से अपने मटेरियल से कुछ ऊज वगैरह करी है, तो इट शुड बी लाइक इट इज़ एन एडल्ट्रेटेड ड्रग। लाइक वो ड्रग जो होगी वो एडल्ट्रेटेड कंसिडर हो जाएगी, क्योंकि इट इज़ रेंडर्ड कि ये इंजूरियस होगी टू द पब्लिक हेल्थ। उसके बाद है विच bears or contains as an ingredient a substance other than the prescribed substance, जिसके अंदर वो सब्सटेंस नहीं है जो प्रेस्क्राइब किया गया या जो लेबल पे मेंशन्ड है वो उसके अंदर नहीं है, तो उसको भी आप एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे। या फिर ऐसी ड्रग एनी सब्सटेंस जो कि मिक्स हुआ हो या पैक हुआ हो ताकि उसकी रिड्यूस की जा सके, मतलब उसकी रिड्यूस हो जाए क्वालिटी या स्ट्रेंथ, और फॉर विच एनी सब्सटेंस हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड होली और इन पार्ट, हाफ में होगा या पूरा होगा। उसके बाद ये आ गया एपिलेट बोर्ड सेक्शन 9 में। ये आपको वैसे याद करना होगा कि आपका सेक्शन बोर्ड में मैंने किसी वीडियो में देखा था कि मतलब वो इट वाज लाइक कि वो रट्टा लगाने के लिए दैट पर्सन वाज सेइंग कि 9 एप्पल्स हैं, मतलब एपिलेट बोर्ड से आप 9 एप्पल्स को रिलेट कर दें तो हर बंदा अपने खुद के निमोनिक्स बना सकता है। इट्स बेटर कि मैं आपको कोई सजेस्ट करूँ, हर कोई अपना अपना बना सकता है। बैच का क्या मतलब है? बैच मीन्स अ क्वांटिटी ऑफ एनी ड्रग प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चर। एक साइकिल में जो ड्रग प्रोड्यूस होगी उसको कहेंगे, वो जो सारे स्टेप होंगे उसको कहेंगे बैच। बैच नंबर होता है कोई भी डेजिग्नेशन जो प्रिंट हुई होती है लेबल के ऊपर ऑफ अ ड्रग दैट आइडेंटिफाइज के बैच, और उसके जो आइडेंटिफाई करता है बैच को और परमिट करता है कि आप उस बैच नंबर से उसकी पूरी प्रोडक्शन हिस्ट्री निकाल लेंगे। जो लोग सिर्फ एजुकेट हो रहे हैं इस टाइम, मतलब जिनके पेपर्स हैं और वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल नहीं है, तो दे शुड नो कि जब भी कोई ड्रग मैन्युफैक्चर होती है किसी भी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर सबसे पहले जो है प्रोडक्शन जो है उसको बैच नंबर जब देते हैं उससे एसोसिएटेड एक BMR आ जाता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। उसके अंदर उसकी सारी स्टेजेस की डिटेल्स, उसके इन प्रोसेस कंट्रोल, उसके अंदर जितनी डेविएशंस हुई होती हैं, चेंज कंट्रोल्स बने होते हैं, वो उस एक नंबर से वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही होती हैं। तो बैच नंबर इसलिए भी ज़रूरी है कि ये ट्रेसिबिलिटी को भी इन्हांस करता है। उसके बाद सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड जो है वो सेक्शन 5 में है। यू कैन ऑल्सो रीड दैट काउंटर फीड ड्रग को ईजी अल्फाज में ऐसे कहेंगे कि ऐसी कोई ड्रग जो किसी और ड्रग के साथ मैच करिए, जिस तरह से हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा था साबा एंड लाबा, लुक लाइक एंड साउंड लाइक, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट कि ऐसी कोई ड्रग जो बिल्कुल उसकी आउटर पैकिंग बिल्कुल ऐसी लग रही हो कि वो किसी और ब्रांड को इमिटेट कर रही है। इसको अगर हम इंग्लिश में देख लेते हैं तो मीन्स अ ड्रग दैट the label or outer packing of which is an imitation of or resembles so nearly resembles so as to calculated to deceive the label or outer packing। mostly जो हैं लोग ऐसे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे करते हैं कि सेम टू सेम कोई जो रनिंग प्रोडक्ट होता है बिल्कुल उसका सेम टू सेम उसकी पैकेजिंग, जिस तरह आप लोगों ने नॉर्मल, ये तो ड्रग की हम बात करें, अगर हम देखें आपने सुपर एक बिस्किट है, सुपर का मैंने एक दिन देखा वो बिल्कुल सेम टू सेम था। आई बॉट दैट सुपर बिस्किट एंड देन व्हेन आई ओपनड इट इट वाज स्नूपर, उसके ऊपर स्नूपर लिखा हुआ था। तो वो सिर्फ और सिर्फ बंदे को डिसीव करने के लिए वो इंटेंशनली किया जाता है, तो उसको काउंटरफीट ड्रग कहते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि ड्रग इंक्लूड क्या क्या करती है। ड्रग जो है एज पर ड्रग एक्ट 1976 कोई भी सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस जो कि मैन्युफैक्चर होता है, सेल होता है, स्टोर किया जाता है, ऑफर फॉर सेल होता है या रिप्रेजेंटेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज इन द ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज और एबनॉर्मल स्टेट ऑफ द सिम्टम इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, और रिस्टोरेशन, करेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शन इन द ह्यूमन बींग। ये तो हो गया। उसके बाद ये एक लाइन आ जाती है, नॉट बीइंग अ सब्सटेंस एक्सक्लूसिवली used or prepared for use in accordance with the Ayurvedic, Unani, homeopathic or biochemic system of treatment except those substances and in accordance with such conditions as may be prescribed। इसमें सिंपल जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ड्रग एक्ट डज नॉट
cover the traditional treatments like यूनानी, होम्योपैथिक, बायोकेमिक एक्सेट्रा, आयुर्वेदिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रैप एक्ट में फॉल करती हैं। दिस इज़ द मेजर थिंग जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ड्रग की डेफिनेशन जो है वो सिर्फ ड्रैप एक्ट में वहाँ पर आकर डिफ्रेंशिएट हो जाती है जहाँ पर देर इज़ दिस कंडीशन के जहाँ पर जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में बात होती है, अदरवाइज दे आर ऑल सेम। उसके अलावा और भी उसमें, क्योंकि ड्रग में तो फिर आपकी और भी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे ड्रग में जो अबॉर्टिव और कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंसेज हैं, एजेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, सर्जिकल लाइगेचर्स, आप इस तरह से इमेजिन कर लें किसी बंदे को चोट लगी है तो उससे आप रिलेट कर दें, उससे सूचर्स लगेंगे, उससे बैंडेज होगी, उसके ऊपर एब्जॉर्बेंट कॉटन रखी जाएगी ताकि वो ऊज ना करे, डिसइंफेक्ट किया जाएगा उससे। उसके अलावा अगर किसी को प्लास्टर लगाना हो, इस तरह से यू कैन रिलेट इट। और बैक्टीरियोफेजिस वगैरह, ये जस्ट इट्स काइंड ऑफ कि आप अपना कुछ निमोनिक रख लें इन केस कि आपको फोरेंसिक में, ऑब्वियसली लॉ में आपको कहीं ना कहीं पर रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन एक्चुअली आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो एज अ स्टूडेंट, जो आपको हेल्पफुल रह सकती हैं, और साथ ही साथ आपके ये माइंड में ये चीज़ें रह जाएंगी बिकॉज इट्स नेसेसरी। और उसके अलावा जेलेटिन कैप्सूल्स, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। और उसके अलावा सच सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी वर्मिन वगैरह को की डिस्ट्रक्शन या रिपल्जन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह कॉकरोच किलर्स वगैरह, रिपेलेंट्स वगैरह हैं, उनको भी ड्रग में ही कंसीडर किया जा रहा है, या ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग। ऐसे होते हैं जो करियर लेते हैं कोई साथ में, तो वो ह्यूमन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इन रेजिडेंशियल एरिया और इन एरियाज इन विच फूड इज़ मैन्युफैक्चर्ड, प्रिपेयर्ड और केप्ट और स्टोर्ड। उसके अलावा सच पेस्टिसाइड्स एड में एज मे कॉज हेल्थ हैजर्ड टू द पब्लिक एंड एनी सब्सटेंस मेंशन द मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ के लिए भी आपको आप निमोनिक भी बना सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या आपके मोनोग्राफ के अंदर पाकिस्तान फार्माकोपिया आ गया, पाकिस्तान नेशनल फार्मुलरी, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल, जो चीज़ें इन फार्माकोपिया इन मोनोग्राफ्स में लिखी गई हैं वो जो हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज मतलब ड्रग में आएंगी, जो इनको कवर कर रही हैं। और लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि वेदर इट्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद सब्सटेंसेस एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन यूनानी, मतलब मोनोग्राफ में ये चीज़ कवर हो रही है, यूनानी और होम्योपैथिक वगैरह। लेकिन जो बेसिक जो हमारा, ये हम मोनोग्राफ से रिलेटेड बात करें, लेकिन बेसिक जो हमारा ड्रग एक्ट है वो इन चीज़ों को कवर नहीं कर रहा, उनके लिए ड्रैप एक्ट है। उसके अलावा एनी अदर सब्सटेंस विच द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट डिक्लेयर टू बी अ ड्रग। ये कुछ लाइंस ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं लॉ में। उसके अलावा एक्सपायरी डेट वो डेट है उसके बाद जो है कि ड्रग से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसकी रिटेन हो जाए क्लेम्ड एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी और पोटेंसी, एंड आफ्टर विच इट इज़ नॉट परमिजेबल। बेसिक थिंग ये है कि आपको लॉ को अंडरस्टैंड भी करना है, और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हो जाती हैं कि आपको उसकी समझ भी नहीं आती कि ये लिखा क्या है, एंड यू गेट सो कन्फ्यूज्ड। अच्छा, उसके बाद एक्सपर्ट मीन कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट जिसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन ली और उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट फील्ड के अंदर। एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट की ग्रामेटिकल वेरिएशन और कॉग्नेट एक्सप्रेशन के साथ टू मीन्स टू टेक आउट ऑफ पाकिस्तान बाय सी, लैंड और एयर। और सेम डेफिनेशन इम्पोर्ट की भी है कि टेक ब्रिंग इनसाइड पाकिस्तान आ जाएगा, ब्रिंग इनटू पाकिस्तान बाय सी, लैंड और एयर। गवर्नमेंट एनालिसिस, और इनका भी लिखा हुआ है कि सेक्शन 16 में इनके बारे में लिखा हुआ है। जेनेरिक मीन्स द नॉन प्रोप्राइटरी साइंटिफिक और ऑफिशियल नेम ऑफ अ ड्रग और एज अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। उसके अलावा इंपोर्ट का हमने पढ़ लिया, इंस्पेक्टर की ये सब सेक्शंस का बताया। लेबल जो है डिस्प्ले ऑफ रिटन, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अपॉन इमीडिएट कंटेनर और द आउटसाइड कंटेनर और रैपर ऑफ अ ड्रग। और पैकेज लेबलिंग जो है, लेबल्स जो हैं वो रिटन होते हैं। ग्राफिक मैटर कंपनिंग एनी ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो भी इस मीन सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी मैंशनड होगी। मैन्युफैक्चर जो है उसके अंदर सब प्रोसेसेज आ जाएंगे, इवन ऑर्नामेंटिंग और फिनिशिंग भी आ जाएगी, कंपाउंडिंग, फॉर्मुलेटिंग, फिलिंग, एवरीथिंग। लेकिन इसके अंदर फिर वो ट्विस्ट जो आ गया कि अगर वो डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग किसी क्लिनिक पे ऑन द प्रिस्क्रिप्शन की बेसिस पे हो रहा है तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहेंगे, वो फिर सिंपल डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग ही है। तो अगर किसी क्लिनिक के अंदर या किसी वेटरिनेरियन या
डेंटिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रेस्क्रिप्शन पे अगर आप कोई चीज़ रिटेल बिजनेस पे डिस्पेंस करें या कंपाउंड करें, इट विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर। उसके अलावा मिस ब्रांडेड ड्रग वो ड्रग है जो कि लेबल नहीं होती इन द प्रेस्क्राइब मैनर। प्रेस्क्राइब मैनर क्या कि अगर बताया गया है कि इस तरह से लेबल होना चाहिए ड्रग को, तो वो उस तरह से लेबल नहीं हुई हुई अगर कहीं पे मेंशन्ड है, तो जिस तरह आप अपनी गाइडलाइंस में भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो है कि लेबल जो है उसके ऊपर ऐसे वर्ड्स और स्टेटमेंट्स या इंफॉर्मेशन जो रूल्स ने रिक्वायर किया कि लिखी होनी चाहिए, लेकिन वो प्रोमिनेंटली नहीं लिखी हुई विद सच कॉन्स्पिक्यूसनेस, जिस तरह से और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन उसको इस तरह से इलिजिबल टाइप का लिखा है कि वो रीड भी ना किया जाए, और या उसको इन टर्म्स में ना लिखा जाए कि जो एक परचेज़र है, जो बंदा कस्टमर जो यूज़ कर रहा है, वो अंडरस्टैंड ही ना कर पाए और उसे वो टर्म्स समझ ही ना आए, वो उस तरह से लिखा जाए, तो वो आपकी मिस ब्रांडेड में आता है। या अगर उसकी उसकी लेबलिंग के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि उसे किस तरह से यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर इट्स अ टॉपिकल एप्लीकेशन और कोई बंदा जो है उसको किसी और तरह उसको यूज़ करना चाहे, तो वो उसके ऊपर आपने लिखना है कि वो किस तरह से है, वो एक्सटर्नल टॉपिकल है, उसको आपने जैसे सपोजिटरीज़ हैं या कोई और देयर आर डिफरेंट, जिस तरह टैबलेट को आपने खाना नहीं है, आपने यूज़ किस तरह से करना है, ये चीज़ें नहीं लिखी हुई। या अगर लिखा है कि अगर इस इंडिकेशन के लिए आप यूज़ करें, दिस इज़ अ बीटा ब्लॉकर, लेकिन आपकी सेफ डोजेज क्या है, जो लीफ इंसर्ट है उसमें मेंशन होना चाहिए सेफ डोजेज इतनी है, अगर उससे आप आगे जाएंगे तो आपको क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, ऑल दैट दोज थिंग्स, ताकि प्रोटेक्शन हो सके यूज़र की, वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, एक्सेट्रा कितने टाइम तक लेंगे। उसके अलावा लेबल और कंटेनर के ऊपर या कोई भी ऐसी एकम्पनिंग डिवाइस या डिज़ाइन हो जिसके ऊपर जो फॉल्स या मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बने और वो पैकिंग के ऊपर ना कुछ लिखे लेकिन साथ में कार्ड दे दे और उस कार्ड के ऊपर लिख दे कि ये प्रोडक्ट आपको जो है ना गोरा कर देती है फॉर एग्जांपल, तो दिस इज़ नॉट लाइक दिस विल कम इनटू मिस ब्रांडेड। आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते हैं ड्रग के लिए। उसके अलावा जो है कि उसके ऊपर ऐसे कलर या कोई फॉर एग्जांपल आपकी एक टैबलेट बनी, उसके ऊपर इट वाज फिल्ड विद ऑल द स्पॉट्स, कोई ऑयल स्पॉट्स हैं और आपने उसको मास्क करने के लिए आपने उसके ऊपर जो है आपने उसे इतना कलर कर दिया, वो इतनी डैमेज थी, लेकिन आपने उन कलर स्पॉट्स को कंसील करने के लिए आपने उसको इतना ज़्यादा कोट कर दिया या पॉलिश कर दिया ताकि वो बेटर दिखे, या फिर उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा दिखे जितनी वो है नहीं। और उसके अलावा या मैन्युफैक्चर हो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर फार्माकोपिया, लेकिन उसके ऊपर या तो मेंशन ही ना हो कि वो किस फार्माकोपिया से है या किसी और फार्माकोपिया का नाम लिखा हो, तो दैट इज़ ऑल्सो मिस ब्रांडेड। उसके बाद प्रेस्क्राइब का आ गया, प्रेस्क्राइब बाय रूल्स, ये बाकी सब आ गया रजिस्ट्रेशन बोर्ड सेक्शन 7 में। रजिस्टर्ड ड्रग, ये आपको जो मैंने आपको बताया कि यू हैव टू मेक दिस कार्ड, फ्लैश कार्ड फॉर यू एंड it will be your like easiest thing you can do for yourself. You can always just look back to it and okay. ड्रग कोड का आ गया एस्टेब्लिश अंडर 31। उसके अलावा स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दिया कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन है, पाकिस्तान फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, द ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोड्स, द यूनाइटेड स्टेट, ये वाली। और जो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है अंडर द डेफिनेशन ऑफ ड्रग, वो दोनों जो हैं वो सेम है इसके अंदर, जो स्पेसिफिकेशन कहाँ कहाँ पे लिखी हुई हैं। और उसके अलावा अगर इन केस के इनमें नहीं लिखी हुई, करंट वर्जन में नहीं है, तो आप पिछले वर्जन में देखें, और अगर फिर भी नहीं, पिछले वर्जन में भी नहीं लिखी हुई, तो फिर आपने देखना कि ड्रग जो है प्रेस्क्राइब मतलब रजिस्टर किस स्पेसिफिकेशन पे हुई है, आपने वो करना है, उसको फॉलो करना। उसके अलावा सेल का आ गया कि किस तरह एक्सपोज फॉर सेल एक्सेट्रा। और फिर स्पूरियस ड्रग आ गया, या तो उसके अंदर API 1% भी अवेलेबल नहीं होगा, इट्स स्पूरियस ड्रग, और अगर 1% भी होता है तो वो सबस्टैंडर्ड ड्रग होती है। दिस इज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा जो है कि विच पपोर्ट्स टू बी द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर, कि ये इस मैन्युफैक्चरर या प्लेस या कंट्री का है, लेकिन असल में वो उस मैन्युफैक्चरर प्लेस या कंट्री का नहीं होता, या लिखा होता है कि ये लाहौर का है, लाहौर की इस जगह का है, लेकिन एक्चुअली वो वहाँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो प्लेस ही फिक्शियस है, वो जगह फिक्शियस है। और साथ ही साथ जो है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सोल्ड हो रही हो, ऑफर्ड फॉर एक्सपोज फॉर सेल अंडर अ पर्टिकुलर नेम विच एक्चुअली इट इज़ एन अदर ड्रग, मतलब कि किसी और का बताया, जिसमें फॉर एग्जांपल इट्स रिटन कि या इसमें जो है
ट्रांसनेमिक एसिड है एंड इट्स समथिंग एल्स, तो आप उसको स्पूरियस रखेंगे। अदरवाइज़ ये बाकी स्टोरेज है। ओके दैट्स इट। आज सिर्फ हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, देन आई विल सी कि फिर मैं नेक्स्ट कौन सी जो है नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल द वे आई स्टडी ऑल दीज थिंग्स, और इससे मुझे जो है मतलब आई कैन मेमोराइज इट वेरी वेल, आई डोंट लाइक फॉरगेट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और स्पेसिफिकली आई हैड टू रिसर्च अ लॉट, क्योंकि मेरा स्टडी से जो आप अगर पढ़ रहे होते तो उसमें आपको इतनी कन्फ्यूजन नहीं होती, बट जब आप अपना गैप ले लेते हो एजुकेशन से तो फिर आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो रही होती, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो दिस इज़ द मेन माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़ के आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएँ। थैंक यू सो मच। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।